देख सकते हैं कि एक बड़ा खूबसूरत नहर के किनारे बैठे। अच्छा, इस तरह की नहरें इस शहर में कम से कम 1000 प्लस है और ये किसी दौर में तो इस्तेमाल होती थी आपके ट्रांसपोर्ट के लिए कि ये जितना शहर है, ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, ये बन रही हैं, इनमें जो सामान आना है, जाना है, यहाँ से निकलना है, वो इन नहरों के ज़रिए शिपों में होता था। अभी इसमें प्राइवेट लोगों के पास, या आप बोट देख रहे हैं पीछे जा रही हैं, वो बोट्स प्राइवेट रखी हुई हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह गाड़ियाँ रखी हुई हैं। और इसके अलावा टूरिस्ट के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के टूर ट्रिप जो पूरा शहर घुमाते हैं नहरों के अंदर। और उसके अलावा अभी तक भी अगर ये सड़क बननी है तो सड़क बनने का जितना मटेरियल है अभी तक भी शिपों के ज़रिए आता है, क्योंकि शहर तंग है, बड़े ट्रॉले ट्रैक्टर नहीं आ सकते। बड़ी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप लोगों में से कोई एम्स्टर्डम आए तो वो ज़रूर ये विज़िट करे, और अगर कोई आए तो वो हमें भी बताए। हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ कोई लंच, डिनर, टी जो भी अवेलेबल हुआ, जो भी कर सकते हम ज़रूर करेंगे। हमारे शहर में आप में से जो भी आएगा वो वेलकम है। वीलॉग की तरफ चलते हैं। गुजारिश जो आपसे करनी है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और बहुत सारी दुआओं के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको शेयर करना मत भूलें। पीटीआई इस वक्त शिकंजे में आई हुई है। इसकी वजह यह नहीं कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, इसकी वजह यह है कि ये लोग मुल्क को अपनी साजिश का निशाना बना रहे हैं, साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने सकूते ढाका वाली डॉक्यूमेंट्री चलाकर मुल्क तोड़ने की कोशिश की। रऊफ़ हसन ने इस पर डट जाने का फ़ैसला किया और कहा, हमने किया है, जो तुमने करना है वो कर लो। मतलब बांग्लादेश बनाने की धमकी दी। इमरान खान साहब ने शेख मुजीबुर रहमान बनने की धमकी दी और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने ये सब कुछ करना है जो तुम लोगों से होता है। और जो तुम लोग कौन है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, और रियासत पाकिस्तान है, जिसको ऑलरेडी पहले इमरान खान से बड़े जो हैं वो तोड़ चुके हैं। और अब वो चाहते हैं कि एक इसको रिपीट करें, और वो जो इलाका अपने लिए एक अलहदा बनाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वहाँ पर जो उन्होंने काम किया हुआ 10-12 साल से वो आप बेहतर जानते हैं। रऊफ़ हसन से मुतल्लिक जब सबूत इकट्ठे हो गए तो पकड़ा गया। पकड़े जाने पर रऊफ़ हसन ने अदारों के सामने फर बोलना शुरू कर दिया। डॉक्यूमेंट्री के पीछे तमाम जो किरदार थे वो बारी बारी उनके नाम ले दिए और बता दिया कि वह कौन कौन था। इसके अलावा जो लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहे थे, इन सब का भी रऊफ़ साहब जो है ना, उन्होंने बता दिया। जो लोग पाकिस्तान में थे वो तो आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन उठाए जा रहे हैं, जिनमें एक खतून भी उठाई है जो फेसबुक पेजेस एडमिन है, और इसकी मंजूरी के बाद ही कोई फेसबुक पर जो पोस्ट जाती है। अब जो एडमिन होता है फेसबुक का, अगर आप पेज पर जाएं और वहाँ पर अगर कोई पोस्ट लगाना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो अपीयर नहीं हो सकती, वो डायरेक्ट पब्लिक के लिए नहीं हो सकती जब तक एडमिन उसकी उसको नहीं करता। और वो जो खतून उठाई हुई है, जो आज आपको नज़र भी आई, जो अपने प्यो को कह रही थी कि मतलब कि मैं पाकिस्तान तोड़ने के बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हूँ, बाबा तो रोना नहीं है। अंदाज़ा करें कि किस किस्म की नस्ल तैयार कर ली है कि बाप को कह रही है कि रोना नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तान तोड़ने के मिशन में इमरान खान का साथ दे रही हूँ। और मैं हैरान उस बाप पर जो इस मुल्क में रहता है, जिसका ये मुल्क है, और उसकी बेटी ये काम कर रही है, किस चीज़ के नाम पर कर रही है वो आपको और मुझे पता है। असल मकसद पीछे यही है कि रियासत को कमज़ोर करना है, रियासत को तोड़ना है। अच्छा जी, इस खतून को भी उठाया गया, पूछा गया तो पता चला कि रऊफ़ हसन ही ऑपरेट करता था और एंटी रियासत कंटेंट रऊफ़ हसन की तरफ से ही आता था। इधर रऊफ़ हसन के तलकात बड़े ख़तरनाक निकल रहे हैं। मसूफ़ को आज फिर रिमांड पर ख़त्म होने पर अदालत में पेश किया गया। FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि रिकॉर्ड में रियासत मुखालिफ वीडियो के ट्रांसपोर्ट लगाए गए हैं और फॉरेंसिक भी करवाना है। FI के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक रिकवरी के लिए मजीद 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। पीका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल किया जा सकता है। अच्छा जी, FI के प्रोसिक्यूटर ने जब तक मुल्ज़मान की कस्टडी नहीं होगी इंक्वायरी कैसे करेंगे, और ये बात ठीक है। जज मुरीद अब्बास ने पूछा कि क्या रऊफ़ हसन का इंडिया से वीज़ा या टिकट अभी आया है। FI के प्रोसिक्यूटर ने बताया कि जी, रऊफ़ हसन का इंडिया से सफरी टिकट आया है। मतलब कि रऊफ़ हसन साहब जो हैं उनका टिकट इंडिया से आया है। टिकट के पैसे इंडिया से आए हैं। अब इस बात से आप खुद सोच लें, अंदाज़ा लगा लें कि ये किस हद तक जा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। जज ने रऊफ़ हसन से पूछा कि रऊफ़ हसन साहब, आप कभी इंडिया गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार करते हैं? रऊफ़ हसन ने इकरार करते हुए कहा, जी, राहुल बरतानिया में रहता है, इसने गेस्ट स्पीकर के तौर पर मुझे बहरीन बुलाया था। ये वो सबूत जो अदारों के हाथ लगे हैं। रऊफ़ हसन के पीछे इंडियन हाथ हैं और इसकी बुनियाद पर रऊफ़ हसन को उठाया गया है। आपको याद होगा PTI की सारी इलेक्शन मुहिम में इंडिया से चली थी। भारत बंगलोर से इश्तहार चलाए जाते थे। जज ने रऊफ़ हसन का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके FI के हवाले कर दिया है। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग नवाज शरीफ पर भारतीय एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाते थे। खुद हालत देखें कि इनके वीज़े भारत से आते हैं, इनके आने जाने के टिकट भारत से आते हैं, और
भारत का क्या मिशन हो सकता है? क्या भारत का मिशन हो सकता है कि पाकिस्तान मजबूत हो? क्या भारत का ये मिशन हो सकता है कि पाकिस्तान तगड़ा हो? क्या भारत का ये मिशन हो सकता है कि पाकिस्तान खित्ते में उसके बराबर की ताकत बने? तो जवाब है नहीं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इससे पहले आपको पता है जो इमरान खान की फंडिंग है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है उस फंडिंग में वो किसका होता था? वो भारतीय जो फंड देने वाले लोग हैं उनका होता था। और अब रऊफ़ हसन साहब जो हैं पार्टी के स्पोक पर्सन हैं, उनके भारतीयों के साथ तलकात निकल रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसको हम पाकिस्तान तहरीक इंतशार भी कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंतशार की ये जो वजह है, ये जो चीज़ें हैं रियासत के इल्म में या नॉलेज में, इसलिए इमरान खान साहब ये जो आजकल शो डाला हुआ है ना कि हमारी होने जा रही है, सुलह होने जा रही है और इमरान खान साहब आ रहे हैं, सुलह नहीं होने जा रही बल्कि आपके गिर्द घेरा मज़ीद तंग होने वाला है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने तस्लीम कर लिया कि 9 मई उन्होंने कराया, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के वाक़यात की जुडिशनल इंक्वायरी के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। सूबाई हुकूमत ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने की जो है वो रिक्वेस्ट की है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अच्छा जी, सूबाई कबीना की जानब से 9 मई के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की मंजूरी दी गई है, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन बनाने की सदा की है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कमीशन के लिए नामों का ऐलान करेंगे और जुडिशनल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। 27 जून को खैबर पख्तूनख्वा ने 9 मई के वाक़यात की तहकीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दी और कमीशन की मंजूरी सूबाई कबीना के अजलास में दी गई। जो अदालती तहकीक़ात के पीछे छुप रहे हैं, इसका मकसद ये है कि तहकीक़ात में कोई सरप्राइज़ जाए, इल्ज़ाम अदारों पर ही डाला जाएगा और पीटीआई को बरील जुम्मा करार दिया जाएगा। हालांकि वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। 9 मई का मास्टर प्लान इमरान खान, इसकी तकरीरें मौजूद हैं, इतराफ़ात मौजूद हैं, लेकिन अब ये इंक्वायरी के चक्कर में सियासी बयानियाँ बनाएंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है कि 9 मई में सज़ाएँ देने का वक्त करीब आ चुका है। अब ये देखें, अपने सूबे में अपनी हुकूमत के दरमियान अपने चीफ जस्टिस से एक इंक्वायरी कराएंगे और उसमें साबित ये करेंगे कि 9 मई जो हुआ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ स्टेट की तरफ से एक ड्रामा था। कि मतलब जो 9 मई है, अब इस किस्म की कोई रिपोर्ट आएगी ना, क्योंकि उधर से अदालत से सज़ाएँ आ जाएंगी, इधर से जो भी उन्होंने एक बयानिया बनवाना है, जो भी उन्होंने उससे अदालत से कहलवाना है वो कहलवा लेंगे और फिर एक कंपेन चलेगी रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ ये कंपेन चलेगी कि ये जो कुछ हुआ है इमरान खान को हटाने के लिए हुआ है। इसमें 9 मई के किसी मतलब हम जो झंडे लेकर वहाँ पर पहुँच गए थे वो भी रियासत के लोग थे, जिन्होंने जाके आग लगाई वो भी रियासत के लोग थे, जो इमरान खान से मुंह से लफ्ज़ निकल रहे थे वो भी रियासत ने उनके मुंह में लफ्ज़ डाले थे। और उसके बाद आज जो इमरान खान इतराफ़ कर रहे हैं कि मैंने अपने लोगों से कहा था कि आप लोग जाएँ और फवाज की अमलाक के सामने जाकर मुजाहरे करें, वो भी अल्फाज इमरान खान के मुँह में रियासत ने दिए थे। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे इस पर भी नाकाम होंगे। इमरान खान साहब की नाकामी, फ्रस्ट्रेशन की वजह एक ये भी है कि जेल में बहुत गर्मी है और खान साहब उस गर्मी में रहना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि एक तरफ से पैर पकड़ लें और दूसरी तरफ से गिरेबान पकड़ लें, जिधर से भी बात बन जाए। नीचे से पैर पकड़कर खींचेंगे और ऊपर से गिरेबान खींचेंगे, ये दोनों में से जो भी सूट करे किसी भी तरफ से जेल से बाहर निकला है। लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा, ये मैं आपको कन्फर्म खबर दे रहा हूँ कि खान साहब जो है ना वो हाजी अंदर ही नहीं। इमरान खान फ़ौज को पैगाम भेज कर भी इंतज़ार कर रहा है। सरेआम कहा जा रहा है कि हमने फ़ौज को पैगाम भेजा है जो आपके मुंतज़िर है। शैब शहीन का कहता है कि इमरान खान का पैगाम मुतलका लोगों तक। अब मुतलका लोगों में वो शहबाज शरीफ तो होगा नहीं, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल या इसाक डार साहब तो होंगे नहीं। अगर इस पैगाम का जवाब नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मुल्क तो मेरा और आपका है, अगर जलता हुआ देखेंगे किरदार ना करें तो गलत होगा। ये वो एक्सक्यूज़ पेश कर रहे हैं क्योंकि हमारा मुल्क जल रहा है, तो इसलिए हमने पैगाम भेजा कि हमें माफ़ कर दें और जो हमसे गलती होगी है। इससे पहले टीवी पर भी उनके बहुत सारे लोग कह रहे हैं ठीक है गलतियां होती हैं, हमसे भी होगी, हमें माफ़ कर दें। इसमें भी माफ़ी मांगी जा रही है, लेकिन मेरा ख्याल है माफ़ी नहीं मिलेगी। यानी कि एनओर का पैगाम भेजा है, जवाब आ गया मुस्बत तो ठीक, वरना सब्र कर लेंगे। लेकिन मैं एक बात बता दूं, ये सब्र नहीं करेंगे, ये एक ही काम करेंगे, वो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आप उनको देखेंगे कि वो फ़ौज पर दोबारा हमले करेंगे। वो शोले फिल्म की स्टोरी की एक झलक दिखाते हैं आपको, उसमें आपको याद है कि वो जो गब्बर सिंह होता है और उस गब्बर सिंह के जंगल में जय और वीरू फंस जाते हैं, और जब जय और वीरू फंस जाते हैं तो उनके पास कोई चॉइस नहीं होती उस गब्बर सिंह के उससे निकलने के लिए। वो क्या करते हैं भला, नीचे झुकते हैं, पैरों को हाथ लगाने के बहाने मिट्टी उठाते हैं और गब्बर सिंह के आंखों में डालते हैं और उसके बाद फिर गब्बर सिंह के लोगों पर गोलियां चलाते हैं। यहाँ पर मिट्टी डालने का काम जो है ना वो किया जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मौजूदा
वाला सेटअप है ना, ये मिट्टी डलवाने के चक्कर में नहीं है। इन्होंने बड़ा पक्का काम किया कि नीचे मिट्टी नहीं है, जहाँ पर ये माफ़ी मंगवाएंगे पैरों को हाथ लगाकर, सड़क नीचे पक्की होगी, वहाँ मिट्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। खैर, आखिर में एक अहम खबर पर बात करूँगा। एहसन इकबाल साहब के हवाले से कुछ चीज़ें गर्दिश कर रही हैं। मेरी उनके करीबी ज़राए से बात हुई है। उनका कहना है कि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, कि उनकी वजारत के बारे में कुछ मिसाइल चल रहे हैं, वो मुस्लिम लीग छोड़ रहे हैं, वो शाहिदा खान बासी की तरफ जा रहे हैं। इसका दूर 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 तक भी कोई चांस नहीं है। हाँ, इसके जो पीछे है एक तगड़ी लॉबी है, और वो तगड़ी लॉबी जो है उनके हल्के की सियासत। आपको पता है ये जो लोकल सियासत होती है गंदी, कितनी गंदी होती है। इस लोकल गंदी सियासत में आपके साथ बैठे लोग किस हद तक और कहाँ जा सकते हैं, और वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, खाने की टेबल पर बैठकर आपके साथ क्या करते हैं, कुछ सोच सकता है। एहसन इकबाल साहब के साथ ऐसे ही हो रहा है। एहसन इकबाल साहब लेके आए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने दानियाल अजीज़ साहब को, उनको लेके आए थे। दानियाल अजीज़ साहब किसी दूसरी पार्टी में थे या सियासत में नहीं थे, उनको लेके आए थे। उनके बारे में बड़े तहफ़्ज़ात थे। वो जो तहफ़्ज़ात थे वो ये थे कि उन्होंने मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पर बड़ा जुल्म किया था, लेकिन एहसन इकबाल साहब लेके आए थे कि अब ये सुधर गए हैं। लेकिन आपको पता है आस्तीन का सांप कभी नहीं सुधरता। तो जो दानियाल अजीज़ साहब को लेके आए थे, उनको MNA बनवाया, अपने तौर पर गारंटियाँ दी, और फिर जब ये सारा कुछ हो गया, मुझे एहसन इकबाल साहब के बेटे अहमद से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है। मेरी उनसे जब बात होती थी, जब ये हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि जनाब, जब वो उनका एक्सीडेंट हुआ था तो सबसे पहले हॉस्पिटल में मैं पहुंचा था, और उनके जो डॉक्टर के पेपर थे उस पर मैंने साइन किए थे। उनके बच्चे कम और मैंने अपने चचा या अंकल को ज़्यादा सर्व किया था। इस चीज़ का भी ख्याल नहीं रख रहे। तो ये एक लॉबिंग है जो उस तरफ से ये सारा कुछ कर रही है एहसन इकबाल के ख़िलाफ़। लेकिन एहसन इकबाल हीरा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सेहरा है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी है। नवाज शरीफ साहब की आंखों का तारा है। ना वो कहीं जा रहा है और ना वो कहीं जाएगा। वो आज से नहीं, वो मुस्लिम लीगी पाकिस्तान बनने से लेके उसका ख़ानदान जो है मुस्लिम लीगी है। और एहसन इकबाल साहब के जो एहसान इस ज़िले पर हैं, ज़िले के लोग बखूबी जानते हैं। तो ये जो सारा प्रोपोगंडा है ये फेक है, इसमें कोई हकीकत नहीं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे नाल दे बड़े काले पै गए एक के ना विचों ਉਹਨੂੰ मेरे को प्रॉब्लम ही रहता है, और मेरे नाल गुस्से ही रहेगा जो कुछ भी हो जाए। मैं हालांकि 5 मिनट का काम 12 मिनटों किया, लेकिन वह फिर भी मुँह बनया है। इस वास्ते तुम मैंने इजाजत दो। अल्लाह ताला की ज़ात तुहानू अपने हिफ्ज़ो मान च रखे। रऊफ हसन इंडिया से टिकट मंगवा कर ट्रैवल कर रहा है, क्या इंडिया के साथ कोई लिंक हो सकता है तहरीक इंसाफ का, रऊफ हसन का? इस सवाल का जवाब ज़रूर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब करें।